जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट सब ठीक आई। मैंने कुछ दिन पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था, लाइक 6 मंथ पहले, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था और मैं प्री डायबिटिक रेंज में भी आ गई थी और विटामिन डी भी मेरा कम था। पर लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए बीमारी को लेके, डायबिटीज़ को लेके, और मैंने वो सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवाया। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि बेटा तुम अपनी चाय मत छोड़ना। और मैं कई बार जब चाय पीती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप चला लेती हूँ और वो सुनते हुए मैं चाय पीती हूँ। मैं चाय में सिनेमन, अदरक, इलायची और लौंग ज़रूर डालती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। मैं अगला शुक्राना सत्संग, मैं संगत जी को कुछ अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक को लेके, कि जैसे हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं कि वशीकरण हो गया, तो मैं सब संगत को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आँखों से भी वशीकरण होता है। तो अगर आपको किसी पर शक है कि वो तुम्हारे परिवार पर वशीकरण करती है, तो आप उससे डायरेक्ट आँखें ना मिलाएँ। क्योंकि मैं तो विदेश में रहती हूँ, तो मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो मेरी मदर इन लॉ है, वो ब्लैक मैजिक करती है। और मेरे साथ 2 बार हुआ कि मैंने उनसे ऑनलाइन वीडियो पे बात की और मेरे बात करने के बाद मेरे सिर में हेडेक और अगले दिन तक हेडेक रहा और मैं बहुत सीवियर हेडेक था। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था और फिर कुछ दिन बाद मेरे सामने एक वीडियो आई, जो एक आंटी जी बता रही थी कि एक वुमन किसी से ऑनलाइन चैटिंग करती थी और वीडियो चैटिंग करती थी और कैसे उसने अपने आँखों से उसमें वशीकरण करके उसको अपने प्यार में फँसा लिया। तो फिर मुझे गुरुजी का सत्संग भी सुनवाया कि अपनी ना आई कॉन्टैक्ट किसी से मत करना। तो मैं अपना आई कॉन्टैक्ट जिसके ऊपर शक है तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। क्या पता ये किसी संगत के लिए काम आ जाए। जी। मैं अगला शुक्राना सत्संग करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए बेटे को लेके, कि बेटे के ऊपर कष्ट है, बहुत भारी है, वो लोग क्रिया कर रहे हैं, उसका ध्यान रख। तो मेरा बेटा 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, उसको वो उल्टियाँ भी कर रहा था और उसकी खाँसी भी थी उसको और वो चिल्ला भी रहा था। तो जब भी ऐसा होता है मुझे लगता है कि उसके ऊपर नेगेटिविटी है, तो मैं सबसे पहले जो करती हूँ कि उसको नमक और हल्दी के पानी में उसे नहलाती हूँ। मैं टब में भर देती हूँ, उसमें नमक डाल के वो आधा घंटा उसमें बैठा रहता है और मैं उसपे साबुन की जगह मैं कोशिश करती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी से उसकी बॉडी पे मुल्तानी मिट्टी लगाऊँ। तो ये सब नेगेटिविटी को काटती हैं ये चीज़ें। जय गुरुजी, शुक्राना। हर पल शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जो भी संगत ये इस सत्संग को सुने, उन सबके गुरुजी कष्ट जल्दी से काटें और उनके
घर में खुशियों की मेहर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्र। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। महाराज की इतनी कृपा है जिससे कि लाइफ में इतना चैन और सुकून है। सच में जो गुरु जी महाराज ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है और महाराज की बात हमेशा सच होती है। महाराज हमारी एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जवाब भी मिलता है और कितना कुछ मुझे प्रैक्टिकली सिखाते हैं गुरु जी। हर चीज प्रैक्टिकली आती है। अभी मैं एक सत्संग में सुन रही थी कि वो अंकल जी बता रहे थे कि अंकल जी ने भी ऐसे ही कुछ-कुछ माँगा था, फिर गुरुजी ने यही बताया था कि तूने जो-जो भी माँगा है उससे तुझे बस मतलब मुझसे दूर ही किया है और उससे तुझे दुःख ही मिला है। इसलिए गुरुजी का ये बात सच है कि मुझसे माँगो नहीं। लेकिन देखो हम हैं इंसान और हमारी फितरत भी यही है कि बस भगवान कहीं कोई मिला है, दिखा है तो बस माँगना, माँगना, माँगना। और शुरू से बचपन से यही था कि बस भगवान के मंदिर जा ही इसलिए रहे। पता नहीं ऐसा सिखाया गया या था ही कि है ना, गए और हाथ जोड़ के बस भगवान जी पास हो जाएं, भगवान जी ये हो जाए, भगवान जी ये हो जाए। तो वही आदतें बनी हुई हैं। तो फिर हम रह ही नहीं पाते जब हमको पता है अंदर तक रोम रोम में रग रग में पता है कि गुरुजी महाराज से मांगना नहीं है, लेकिन बचपन से पूरा यही सीख रखा है तो वो फिर चालू हो ही जाता है। 2 मिनट 3 मिनट तक तो चलता है कि हाँ नहीं मांगने जाना है, नहीं, और फिर वो शुरू हो ही जाता है और मांगने मांगने की लिस्ट चालू हो जाती है। संगत जी सच में मैं भी ऐसी पागल सी लड़की थी कि मतलब पता है, सुन रखा है, समझ गई हूँ कि नहीं मांगना नहीं है, मानना है। पर मानना तो गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा तो फिर माने ही हुए हैं और गुरुजी ने खुद ही अपना मान रखा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पर वो मांगने वाली बात बस मांगे ही जा रहे हैं, मांगे ही जा रहे हैं, वो तो है ही फितरत में। संगत जी उस दिन मैं सुबह ही ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी महाराज पहले सही था कि मैं आपके मंदिर आ चाहे जब उठ के चाहे जैसे चले आती थी फटाफट, जब भी बस पहले तो संगत जी मैं बता नहीं सकती, जब जोड़ी-जोड़ी महसूस किया था मैंने। हर संडे कितने ही संडे होंगे जब हम लगातार गए और अब 2-2 डेढ़-डेढ़ महीने हो जा रहे हैं। तरस जाती हूँ मैं तो। सच में संगत जी बस गुरुजी की याद आ जाती है। उस दिन सुबह मैंने ऐसे ही सोचा महाराज आज फ्राइडे तो आपके पास आने का दिन होता है। आपने फ्राइडे बुलाते हैं और बस फिर वही कि नहीं जा पा रही। तो फिर उसी दिन उसी समय एक सत्संग सुना तो उसमें अंकल जी ने यही सब कहा था कि वो मांगते थे तो इतने आगे बढ़ गए तो तरक्की हो गई, तो फिर उन्हें टाइम ही नहीं मिला तो फिर वो मंदिर में जा ही नहीं पाए, बड़े मंदिर। मतलब बहुत टाइम उन्हें भी ऐसे जाने को मिलता था, बहुत दिन हो जाते थे और उनकी बच्ची ने भी ऐसे ही मांगते गए तो आगे बढ़ते गए, तो काम में इतनी बिजी हो गए कि फिर वो जाना नहीं हो पाया। तो यही उसमें था कि तू मेरा पक्का भगत है। तो फिर वही बात आ रही थी कि काम मांग लिया, पैसे मांग लिए, तरक्की मांग ली, तो तरक्की तो फिर बिजी तो होंगे ही ना, तरक्की मांगेंगे तो फिर वो गुरुजी से हम दूर हो जाते हैं। अब देखो महीने में एक बार जाना होता है, उसमें भी इतना सोचना पड़ता है ना, घर वालों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, काम के लिए। फिर गुरुजी की ये बात भी है कि काम छोड़ के नहीं आओ मेरे पास। लेकिन चलो काम का तो क्या है, पर गुरुजी के पास जब याद आती है ना, जाना ही होता है। संगत जी नहीं रहा जाता। सब संगत के यही हाल होते हैं गुरुजी के लिए और यही हाल है। तो फिर यही संगत में उस दिन सुना मैंने, तो ये है मांगना मांगना जो चलता है ना हमारा, सब बेकार का है, सब बेकार का। गुरुजी से ही हम दूर हो जाएंगे तो क्या मांगने में क्या ही रखा है। पर आदमी इंसान की फितरत है। पहले मैं चाहे जिस सत्संग में भागे भागे जाती थी, जो भी देखा मैंने सुना, और अब देखो जाने में बड़ा ही मतलब कई सत्संग मिस हो जाते हैं। अभी शिवरात्रि का जैसे कि एक में तो गई थी, लेकिन एक में जहाँ मैं जाती रहती थी काफी बड़ा सा सांवरिया सेठ रोहिणी में, वहां नहीं जा पाई। बस ऐसा ही है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है जो देखो हर चीज मुझे बता देते हैं, समझा देते हैं। जो थॉट आता है, जो क्वेश्चन आता है, तुरंत तुरंत जवाब है। गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतना प्यार है उनका मेरे लिए।
और हमारे अंदर भी। सच में सच गुरु जी का प्यार बहुत ही अनोखा है। मतलब दुनिया एक तरफ, गुरु जी एक तरफ, और बस गुरु जी और दुनिया भी खत्म ही हो जाएगी एक टाइम तो। पर हमारे गुरु जी महाराज हमारे पास होंगे, हमारे साथ होंगे, और हम गुरु जी महाराज के पास रहें, हमें रखें महाराज, इस काबिल बना लें कि ये दुनिया का मोह छूट जाए और ये जीना मरने का मोह छूटे, और अब जन्म ना मिले और गुरुजी महाराज के ही पास रह जाए, है ना। फिर दुनिया में आओ, फिर खोज करो, फिर हमें पता नहीं अवेयरनेस हो रही है कि नहीं, कहाँ भगवान, क्या रब, और कैसे पाते हैं। तो इसलिए मैं तो गुरुजी से रात दिन यही मांगती रहती हूँ, गुरुजी अगले जन्म में हम पता ही नहीं क्या क्या कर्म खराब करेंगे और हम फिर कहाँ ढूंढना होता है भगवान को। हम मिल गए, रब तो मिल ही गए, बस अब रब में ही समा जाए। रब से ही हमारी उत्पत्ति हुई थी तो उसी में समा जाए, बस गुरुजी मिलने का ये सार्थक सिद्ध हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। जय गुरु जी। सभी संगत को कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल संडे था संगत जी, और संडे के दिन ज़्यादातर मैं अपनी दुकान पे क्लिनिक पे नहीं जाती हूँ, लेकिन कल एक पेशेंट बुला रखा था तो फिर मैं जाने लगी। सुबह सुबह तैयार होके कल शाम का 5 से 7 का एक सत्संग था रोहिणी सेक्टर 13 में, वहाँ मैं अक्सर जाती हूँ, तो फिर वहाँ भी मुझे जाना था, पर मुझे कुछ पक्का ही नहीं था कि वहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि कल ड्राइवर गाड़ी तो होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो सीधे सीधे रास्ते अपने मेट्रो से बड़े मंदिर ही चले जाऊंगी, वैसे ही टाइम नहीं मिलता, अब घर से सही टाइम से निकल रही हूँ तो वहाँ चले जाऊंगी। सारे थॉट मॉर्निंग से ही गुरुजी ने ही दिए, और फिर पूरा भी उनने किया, और इतना सुंदर, इतना मतलब पूरे दिन में पूरी कितनी ज़िंदगी जी मैंने कल गुरुजी महाराज की, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी फिर क्या हुआ, जब मैं तैयार वैयार होके नीचे उतरी और मैं जाने लगी, मैंने कहा 5 से 7 इतना लंबे टाइम में कहाँ क्या करूँगी। तो मैंने बस ऐसे मन में ख्याल करा, गुरुजी महाराज का स्वरूप नीचे रखा है, तो जाते जाते मैंने कहा गुरुजी महाराज सब आपके ऊपर है, मैं तो बस तैयार वैयार होके जा रही हूँ, अब ये आप जानो कि मुझे बड़े मंदिर जाना है कि सत्संग में जाना है। बाकी मेरे फ्रेंड की तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी तो उनसे भी मुलाकात ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने कहा वैसे मन वहीं था कि हाँ फ्रेंड आ जाएंगे तो अपना पूरा दिन निकल जाएगा वहाँ दुकान पे बैठ के, तो फिर 5 से 7 सत्संग चले जाएंगे। और पर फिर ये भी था कि चलो बड़े मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, वहाँ आएंगे, तो मैंने तीनों बात गुरुजी के आगे रख दी और मैंने कहा जो गुरुजी आपकी जैसी मर्जी। पर मन की बात तो मेरे महाराज को पता ही होती है, और गुरुजी से अच्छी प्लानिंग कौन करेगा। कहाँ, गुरुजी ने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी होती है ना। तो फिर गुरुजी कितने प्यारे, कितना ध्यान रखते हैं महाराज ने। कल फिर सारे काम इतने बढ़िया से कराए जाते, फिर वो पेशेंट भी आ गया और रास्ते से ही फ्रेंड से बात हो गई, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शन है वैसे तो घर में बात करने जाने आने में। तो फिर तुरंत फिर वहीं के बाहर ही थे वो भी, फिर वो दुकान पे आ गए थे। फिर उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी तो उनको ग्लूकोज लगाया और पूरा दिन हम लोग साथ रहे। और फिर गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा कि वहाँ सत्संग में वो उन्हीं के साथ चले गए हम, और उनको ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी। पहले तो मेरे साथ गुरुजी होता रहता था, जाते रहते थे, बीच में बिल्कुल ही मतलब फिर वो लेट सवेर होते थे तो मैं तो अपने अकेले ही चले जाती थी। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि ना मतलब एक आंटी अपनी बेटी के साथ जाती थी तो गुरुजी ने कहा था कि तू अकेले आया कर, तेरी ब्लेसिंग सब तेरी बेटी ले जाती है, तो फिर अलग अलग आया करो दोनों। तो फिर तब से मैंने सुन के मैंने कहा पता नहीं भैया मेरी भी ब्लेसिंग जाती हो। मैंने कहा वैसे भी वो बहुत ही लेट हो जाते थे, मतलब टाइम मैच ही नहीं करता था, तो मैंने कहा मैं अपने अकेले ही जाया करूँगी। गुरुजी महाराज ने सब तो कृपा कर रखी है, गाड़ी ड्राइवर सब दे रखा है। तो 5-7 महीने से मैं अकेले ही जा रही थी। अब उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, पहले तो गुरुजी फिर बिल्कुल ही भूल गए अपने, मतलब अच्छे दिन अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, ऋषिकेश फैमिली के साथ जा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, और ये सब चल रहा था। तो अभी एडमिट ही आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। तो फिर कल गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी ये, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, तो उनको भी साथ में वहाँ सत्संग में जाने मिला और फिर माथा टेका और चाय प्रसाद मिला। तो गुरुजी महाराज का ही सब कुछ था कि चल अब तेरी तबीयत ख़राब है आ जा, ऐसे तो आ ही नहीं रहा तो ब्लेसिंग ले ले। तो कल फिर हम वहाँ भी हो आए और फिर संगत जी है ना, वहाँ सत्संग में गए तो संगत जी में हमेशा मतलब मन में ख्वाहिश रहती है कि गुरुजी मैंने तो लाइव दर्शन
फ़ोन तो नहीं कर पाई, आपने बुलाया नहीं, इतना मतलब दुख होता है ना, अंदर तक रोम रोम काँपता है। तो मैंने कहा कभी आप अपनी गद्दी पे ही दिख जाएं तो भी कैसे दिखेंगे और कैसे आप बोलेंगे मुझे, क्या बोलेंगे। तो कल गुरुजी के मतलब मुझे तो हमेशा ही आगे ही बिठाते हैं गुरुजी, सबसे पहले ही नंबर पे बुलाया बिठाया। तो वहाँ सब नीचे चरण के वो रखे थे, है ना, स्वरूप। तो फिर चरण स्वरूप में जो चंदन टीका बड़ा बड़ा सा लगा था, तो क्या देखते हैं दोनों पैर में, दोनों चंदन स्वरूप में गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था साक्षात। मैंने कहा जय गुरुजी, आज ये ब्लेसिंग भी मिलनी थी गुरुजी महाराज की। तो फिर क्या होता है संगत जी, अब मैंने कहा सत्संग स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने कहा अब संगत को कैसे क्या बताऊं और क्या फ़ोटो खींचूं, अभी सब मना करेंगे, गुस्सा करेंगे, स्टार्ट ही हुआ है, चलो थोड़ा एंड पे हो रहा होता तो बता देती ख़त्म होने के बाद। तब तक रुकी नहीं क्योंकि फ्रेंड के साथ गई थी, तो वो फिर तो जल्दी जल्दी होता है, इसलिए मैं अकेले जाना पसंद करती हूँ कि पूरा टाइम मैं आराम से बैठ सकूं, है ना। तो फिर हम लोग जल्दी आ गए, कोई नहीं। तो पर स्वरूप के दर्शन हुए ना, मैंने किसी को बोला ना बताया ना फ़ोटो खींच पाई, पर चलो हमारी ब्लेसिंग होती है, सब कहते हैं नहीं बताना चाहिए। तो महाराज ने इतनी कृपा की, फिर मैं जल्दी घर भी आ गई। तो घर आई तो फिर मेरी मम्मी आई हुई थी, जिन्होंने मेरा कन्यादान कर रखा है, बाकी मेरी मम्मी पहले से आई रखी हैं, उन्हीं से मिलने आई थी। तो वो आई, मतलब कई महीनों से हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आए थे, बच्चों की पढ़ाई रहती है और वैसे भी मौसम और ये सब नहीं आ रहे थे मेहमान बिल्कुल। तो वो मम्मी आ रखी थी। फिर क्या देखती हूँ कि अंकल जी ने सब्जी वब्जी ला रखी थी। तो फिर उनके भाई मेरे मतलब देवर, वो भी कई महीनों 8-10 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे कि बात कल ही आए थे, और उनका लड़का आया था। फिर इन लोगों ने खाना वाना खाया, मैंने फिर वो मम्मी जी आई थी उनको आते ही खाना खिलाया। फिर रात में भैया भाभी मम्मी जी को लेने आए थे, तो वो भैया भाभी भी कई महीनों मतलब साल हो गए होंगे, सालों के बाद फिर उनके बच्चे भी आए थे। हालांकि वो आए चारों बाहर से ही नीचे से मिलके चले गए और मम्मी जी को ले गए, पर अच्छा कितना लगा, एक ही दिन में देवर से भी, भैया भाभी से भी, मम्मी जी से भी, सब से मुलाकात और आना घर में। ये सब हमारी कोई औकात नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा कि बेटा ना तेरे पास टाइम है ना तो किसी की खातिरदारी, तो एक ही दिन सबसे तेरे को मिलवा देता हूँ, सबको भेज देता हूँ और सब कर लिया अपना। इतना बड़ा दिन सोच सकते हैं संगत जी, सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग से ऐसे चल रहा था जैसे कि गुरुजी ने मतलब कई टाइम पहले से ये पूरी प्लानिंग कर रखी थी पूरे दिन की, कि इतने दिन से फ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई तेरी, पिछले संडे से शिवरात्रि थी तो आई ही नहीं थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं बड़ी दुखी भी हो गई थी। हालांकि फिर मैं सत्संग गई थी CD ब्लॉक में, पर मन उदास दुखी हो गया था। तो महाराज को सब पता है, महाराज ने सब देखा, सब जानते और सब करते, मतलब बोलने की भी देरी नहीं थी, गुरुजी महाराज ने सब कर रखा था। मेरे घर से निकलती सारी इतनी अप टू डेट प्लानिंग, जो कि मैं नहीं सोच पा रही थी कि मेरे वहाँ जाने का भी इंतज़ाम कर रखा था, दोस्त को भेज रखा था कार से, तो अपने आराम से ले गए और ले आए। ये देखो, और फिर सब आ गए घर, पूरा दिन आराम से, ना घर में ऐसे रुकना पड़ा कि ये लोग आ रहे हैं, और मुझे किसी का नहीं पता था। तो बहुत मतलब कितना शुक्राने में क्या रखा बताओ, देखो कितना छोटा शब्द हो जाता है ना, इसका हम क्या कितना मतलब गुरुजी महाराज के लिए हम तो कुछ कर ही नहीं पाते संगत जी। कल मैंने सोचा गुरुजी अब आपका शुक्राना, कितना शुक्राना है, पर मैं क्या करूँगी। फिर मैंने कहा मंत्र जाप वो तो हम हमारे लिए ही करते हैं। फिर मैंने कहा सत्संग, तो सत्संग में तो सुनने और सुनाने वाले का ही भला होता है, वो भी हम हमारे लिए ही हो गया। सत्संग में जाना तो वो खुशी तो हमें ही मिलती है, हम हमारे महाराज के लिए कुछ भी नहीं कर पाते सच में संगत जी, ना कुछ कर सकते, हमारी औकात ही क्या है, जो महाराज जैसा है ना। और लाइव दर्शन हुए नहीं कि भैया चलो संगत गुरुजी महाराज के, अब मन तो करता ही है जब सुनती हूँ ना कि चरण दबा रहे थे, हाथ दबा रहे थे, ऐसा पर सुन के बहुत ज़्यादा मन कर जाता। पर ठीक है, महाराज की जैसी कृपा, जब मिलना था जिस रूप में मिलना था, पर फिर मिले तो अच्छे से ना, पूरे साक्षात एक भगवान। अब सोचती हूँ मैं, तो भगवान मिल जाते फिर क्या कुछ मतलब चाहती नहीं, कुछ है ही नहीं। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज का लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, कल का दिन इतना अच्छा बनाने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए महाराज का लख शुक्राना है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कुछ गलत बोल गया हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी प्यारी प्यारी गुरु जी महाराज की संगत को जय गुरु जी। संगत जी महाराज जी ने अभी बच्ची, बेटा और अंकल जी को बहुत ही बढ़िया सी ट्रिप ब्लेस की थी। बेटी कब से ही कह रही थी, मम्मी मेरे पीछे लगी थी, मम्मी जयपुर चलना है, जयपुर चलना है। तो वो तो हो ही नहीं पा रहा था किसी भी तरह से, क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई हैं और घर में जर्मन शेफर्ड है, तो फिर वो मम्मी और उनकी प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे ही देखना होता है। तो मेरा तो पॉसिबल था ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने ही इतनी बढ़िया प्लानिंग की, संगत जी ही, कि फिर तीनों ये लोग इतनी अच्छी ट्रिप प्लेस की कि ये लोग गए थे मैक्लोडगंज, और उससे आगे ऊपर चढ़ाई है, फिर वो ट्रायंड करके कोई जगह है जहाँ की आइस बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है और ट्रैकिंग भी होती है। मतलब बहुत ही सही था। फिर ये तीनों चले गए थे 3 दिन के लिए, और इतनी अच्छी इनकी ट्रिप गई। और मुझे मतलब थोड़ा सा लौटते में वहाँ ऊपर जाके इन लोगों के नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, तो मुझे फिर पूरे दिन फ़ोन नहीं आया, बात नहीं हुई। तो ऐसा थोड़ा डर सा तो लग रहा था कि ऊपर ट्रैकिंग करके गए हैं तो पता नहीं फ़ोन वोन नहीं आया। फिर लेकिन फ़ोन आ गया दिन में, जब ये लोग नीचे उतर गए थे। और पर मन में इतना विश्वास था ना कि गुरुजी ने ट्रिप प्लेस की है तो कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं, गुरुजी महाराज तो है ही। महाराज के लिए इसका लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। उन तीनों की तरफ से महाराज जी का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तीनों ही हालांकि गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मुझे पता है कि सब कुछ मेरी लाइफ में जो भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हो रहा है सब गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग है। गुरुजी महाराज कह ही रहे थे कि अब इस साल तुझे मतलब बरकत नहीं, गुरु कृपा मिलेगी संगत जी। तो वही ब्लेसिंग मिली हुई है गुरुजी महाराज की। और अभी शिवरात्रि पे क्या हुआ, मतलब मुझे CD ब्लॉक 9 नंबर जाना था गुरुजी महाराज के सत्संग में। गुरुजी बड़े मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है, वही मम्मी और जर्मन शेफर्ड हमारे घर में है तो दिक्कत थी, तो कैसे जाती, और ये लोग भी नहीं थे, तो फिर बड़े मंदिर तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर मन में एक दिन पहले से ही था कि CD ब्लॉक में जाएंगे, CD ब्लॉक में जाएंगे। तो अचानक फ्रेंड के साथ CP का प्लान बन गया कि CP शिव मंदिर चलेंगे। वो फ्रेंड ने भी हाँ कर दी। फिर लास्ट टाइम में पता नहीं क्या हुआ, फ्रेंड की ना हो गई, तो फिर मुझे CD ब्लॉक 9 नंबर गई। तो फिर मैंने सोचा मैं जा ही रही हूँ अकेले, ऑटो वाटो करूँगी तो अपना मम्मी को भी ले चलती हूँ। तो फिर मम्मी और मैं गए, और इतने आराम से, इतने तसल्ली से, इतनी संतुष्टि से 3 साल से कनेक्शन गुरुजी से फील किया है। और भागम भाग में ही सत्संग में आ पा रही थी, क्योंकि मेरा काम भी है, मैं डॉक्टर हूँ, तो क्लिनिक वगैरह रहती है तो टाइम पे पहुँचने के लिए बस भागम भाग में जाती आती, और घर की टेंशन। तो अभी तो तीनों नहीं थे हमारे घर पे, तो बड़े आराम से मतलब पूरे 2-2.5 घंटे बैठे CD ब्लॉक में सत्संग में। इतना अच्छा लगा ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज की कृपा देखो। मम्मी भी आराम से, मम्मी को भी अच्छा लगा क्योंकि घर ही में अकेले रहती हैं तो कुछ। तो गुरुजी महाराज जो हमारे मन में होता है सब सुनते हैं, सब जानते हैं, और हमें कहाँ किसको कैसे क्या पसंद है और किसके लिए क्या अच्छा है सब करते हैं, और करते ही चले जाते हैं गुरुजी महाराज। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, एक समय में ऐसी प्लानिंग करेंगे जिसमें सबका ध्यान रख लेंगे और सारी वो बातें फुलफिल हो जाएंगी। मैं सोचती हूँ नहीं मेरा काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, तो उस समय मेरे महाराज ना मेरे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कुछ करते होते हैं, कितनी ही प्लानिंगें कर देते हैं। फिर जब लास्ट में पता लगता है देखो कितना कितना ब्लेस किया था। महाराज की बहुत बहुत कृपा है, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी की महाराज की इतनी कृपा। गुरुजी महाराज ने एक और नया काम दिया है, तो अभी देखो जा रही हूँ 2-3 दिन से। महाराज के ऊपर है कैसा क्या चलता है, क्योंकि आजकल दुनिया में चालाक लोग बहुत हैं और हर कोई चालाकी करना चाहता है, और हमें तो इतनी कोई चालाकी आती नहीं है। बाकी तो हमारे महाराज जी जाने, हम तो सब महाराज के ऊपर छोड़ देती हूँ। जैसा भी होगा जो भी होगा महाराज खुद देख लेंगे, और कहाँ भेजना है कहाँ जाना है, पर जहाँ गुरुजी रास्ता दिखाते हैं वहाँ चल ज़रूर देती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ। तो महाराज का लख लख शुक्राना है, क्योंकि महाराज ने पहले मुझे मतलब बहुत ही अच्छी जगह दुकान दिला दी। अब उसका रेंट इतना ज़्यादा था, एकदम जाते ही खुलते ही तो इतना मतलब काम नहीं आ जाएगा, तो फिर उसकी व्यवस्था कहीं और कर दी, मुझे कहीं और भेज दिया उससे डबल सैलरी पे। तो फिर वो उसका रेंट निकल रहा है आराम से, और मैं इतनी दूर जा रही हूँ ना, 17 किलोमीटर दूर घर से। पर महाराज ने रास्ता दिखाया तो मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, बस जाने लग गई। जाते जाते अब 3-4 महीने हो गए, अब
क्या करूं, महाराज की कृपा है, महाराज की मर्जी है, तो उसमें तो चलेगा ही चलेगा। महाराज जैसा जहाँ जो जो मोड़ रहे हैं, पर महाराज देखो कितना कर रहे हैं ना, कितना करते हैं संगत जी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। रात दिन हमारे महाराज हमारे लिए ही लगता है चिंता फिक्र में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, करते। फिर भी मैं ऐसी हूँ कि बस मांगती हूँ, फिर भी मुझे पता है नहीं मांगना है, लेकिन यही है कि मन में रहता है गुरुजी किससे कहूँगी, किससे। मैं तो कोई दुनिया में अपना किसी को ना समझती, ना मानती, ना जानती। बोल देती हूँ गुरुजी महाराज आप ही हो, आप ही हो, सब कुछ आप हो, जो करना है आपने करना है, मांगना तो फिर आपसे ही है, हमें तो किसी के भरोसे रहना ही नहीं है, ना होना चाहिए। महाराज की बहुत बहुत कृपा है, महाराज ने बहुत हाथ पकड़ रखा है सच में संगत जी। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी, और कुछ गलत बोल गया हो संगत जी तो माफ़ करना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अनंतम 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 कोटि शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल बेटे की नीट के एग्ज़ाम के लिए फ़ोटो खिंचानी थी, तो फिर मेरी मॉडल टाउन में दुकान है, वैसे हम कह ही रहे थे उससे परमानंद जाके खिंचवा ले, परमानंद जहाँ हमारा पुराना शॉप है वहीं, लेकिन जाने को बच्चा रेडी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मॉडल टाउन में देखते हैं। अभी नई नई दुकान खोली, तो मैंने चेक किया तो वहाँ थी एक दुकान छोटी सी, पर ना फिर जैसे ही मैंने जाके देखा तो गुरुजी स्टूडियो था, तो देख के मन दिल सब खुश हो गया। फिर मैंने कहा बढ़िया, ये तो गुरुजी महाराज का यहीं से ब्लेसिंग मिलना चालू हो रही है संगत जी। पर क्या हुआ, बच्चा लेट पहुंचा तो वो दुकान बंद हो गई थी। फिर हम परमानंद जाने लगे कि उसको कुछ वहाँ से लेना था बिरयानी, तो फिर मैंने कहा चलो अब यहीं से देख लेंगे, अगर पुरानी दुकान खुली होगी तो वहीं खिंचा लेंगे। जय गुरु जी। तो फिर हम जैसे ही देखा तो खुली थी, 8:30-9 बज रहे थे संगत जी, तो खुली हुई थी। तो फिर हम उसमें गए, जाते ही ना बड़े मंदिर के वाइट चोले के गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा फ्रेम किया हुआ। फिर हम जैसे ही और अंदर जब फ़ोटो खिंचवाने गई ना, तो संगत जी देखती हूँ कि फिर वही बड़ा स्वरूप, और उस पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो फिर मैं तो दिल खुश हो गया कि गुरुजी महाराज तो सब जगह है। और फिर बच्चे की फ़ोटो खिंचवा दी, तो गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 21 तारीख का सुबह का अमृत वेला का अभी 5:45 हुए हैं का सत्संग है संगत जी। मुझे सुबह वैसे सोना ही होता है, पता नहीं गुरुजी महाराज की कृपा से जब से कनेक्शन हुआ है तब से गुरुजी महाराज इतना टाइम मेरी रोज़ ज़रूरी नींद खोल देते हैं। कभी कभी बस अच्छी नींद हो पाती है, तो गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना। ये मौका सभी को नहीं मिलता है, लेकिन महाराज की कृपा से तो फिर कम से कम सुबह सुबह थोड़ा बहुत मैं सत्संग वगैरह सुन लेती हूँ, और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप हो जाता है, क्योंकि अंकल जी ऊपर सोते हैं, तो फिर अंकल जी के रहते कुछ नहीं कर सकते, ना हम पूजा पाठ कर सकते ना कुछ, क्योंकि अंकल जी नाश्ते के तो बहुत मुश्किल होती है। मेरा दिया बत्ती भी रोज़ नहीं होता मेरे गुरुजी के पास, और बड़ी मुश्किलों से छुप छुप के बस चाय प्रसाद लगाती हूँ और दिया लगाती हूँ। तो ये इतनी परेशानी है, शायद सब पता है गुरुजी महाराज को A to Z। जब हम गुरुजी से कनेक्शन फील करते हैं तब हमें एहसास होता है इस बात का। तो फिर मॉर्निंग में गुरुजी महाराज की कितनी कृपा है, ये कितनी कृपा है। सोना चाहते हुए ज़बरदस्ती भी, पर गुरुजी महाराज पता नहीं 5:30 बजे नींद जरूर खोलते हैं संगत जी, और इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। देखो आज जब फिर मैं नींद से सो के उठ के आई, और मैं सोच रही हूँ बिस्तर पे गुरुजी महाराज अभी तो और सोना था, क्यों नींद खुल गई, क्यों नींद खुल गई। और फिर जब मैं उठ के आई तो बहुत ही पॉजिटिवली गुरुजी महाराज ने कुछ ना कुछ मकसद था। क्या हुआ कि बाहर के कमरे में मेरा पेट डॉग जर्मन शेपर्ड सोता है, तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जब मैं आई तो उसने खूब प्यार व्यार करवाया, तब कहीं जाके अब चैन से सो रहा है। तो ये मतलब गुरुजी महाराज को हमारा क्या नहीं पता, और क्या नहीं हमसे करवाना है महाराज को, सब गुरुजी। कुछ भी हमें मतलब हाथ तक नहीं हिलाना। देखो नींद भी खोल देते हैं महाराज, और कब क्या करना है, कैसे होना है, सब कर देते हैं संगत जी। जब भी कभी
किसी पे तकलीफ आती है तो उसके पीछे महाराज का बहुत 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 बड़ा मकसद रहता है कि महाराज जी को उसके ऊपर कृपा करनी है। तो फिर गुरुजी महाराज चुनते हैं। जैसे जब मेरे मम्मी पापा बहुत 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 बीमार हुए थे तो फिर गुरुजी महाराज को सब पता था, तो उन्हें उन पे कृपा करनी थी। कुछ अच्छा होने के लिए पहले हमें कुछ दिक्कतों से परेशानियों से गुजरना ही होता है। प्रैक्टिकली सिखाते हैं मेरे महाराज मेरे को एक एक चीज़ एक एक बात, और सही में, और जब तक समझ नहीं आ जाए तब तक समझाते ही हैं, और फिर धीरे धीरे आ जाती है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलता है, चाहे 1.5 महीने बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 दिन बाद, पर मिलता ज़रूर है। महाराज की बहुत कृपा है। तो जब मम्मी पापा बहुत बीमार हुए थे तो फिर गुरुजी से अरदास की थी, तो फिर गुरुजी महाराज ने कृपा करी, तो अब जब से बिल्कुल ठीक है। ऐसे मतलब बारी बारी आई थी, ये भी सब महाराज की कृपा है। फिर मेरी बच्ची बहुत बहुत बीमार हो गई, परेशान थी, तो बस महाराज ने चुना था, महाराज को कृपा करनी थी। सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा दुख मुसीबत परेशानी से गुजरना ही होता है हमें संगत जी। फिर महाराज ने उस पर भी कृपा बना रखी है। जैसे मेरे एक फ्रेंड की तबीयत मतलब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत ख़राब हो सकती थी, क्योंकि बीपी हाई रहता था, दवाई खाना नहीं होती है। तो पता ही है संगत जी बीपी हाई में क्या होता है ना, ब्रेन हेमरेज वगैरह ही होता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। तो इंसान को तो कुछ होश रहता नहीं, अपना खूब खा रहे पी रहे, खूब मस्ती चल रही थी। तो महाराज जी की कृपा थी। तो फिर महाराज जी की कृपा से तबीयत खराब हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ कंट्रोल हो गया, और महाराज जी ने बचा लिया ठीक ठाक और अच्छे। अब ठीक है, तबीयत ज़्यादा ही हो गई थी, एडमिट भी होना पड़ा था एक दिन, पर गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक है। तो महाराज जी की इतनी कृपा है, कितना भी शुक्राना करे इन सब चीज़ों का। ये सब इंसान के बस में कहाँ है बताओ संगत जी। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल सब फेल हो जाते हैं जब बीमारी होती है और परेशानी आती है। तो पर जहाँ महाराज की कृपा है वहाँ तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना ही होता है। तो महाराज का लाख लाख शुक्राना संगत जी। तो संगत जी मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे डॉग की तरफ से, मेरे फ्रेंड की तरफ से, और जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी की तरफ से गुरुजी महाराज का लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। और हाँ, मेरे पेशेंटों की तरफ से, क्योंकि मैं तो एक जरिया होती हूँ और करते महाराज कृपा। तो सभी को कैसा भी कुछ भी होता है पर महाराज ठीक करवा देते और ठीक कर देते हैं। बस महाराज के सहारे ही ज़िंदगी कट रही है और सब चल रहा है, नहीं तो फिर हमारा क्या ही है संगत जी। जब महाराज से ऐसे कनेक्शन फील नहीं हुआ था, पर कृपा तो पूरी ही थी। तब संगत जी मैं पूरे टाइम घर ही घर में रहती थी, मतलब अपने घर के जीने भी सीढ़ियाँ भी नीचे उतर के नहीं जाती थी, बहुत ही कम। और ऐसे गाँव में रहती थी बस घर में, और कहने को पढ़े लिखे डॉक्टर थी। पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा है संगत जी, 1 मिनट मतलब क्या ही बताऊँ, गुरुजी महाराज ने कितनी कृपा करी, कितनी भाग दौड़ करवा रहे हैं, कुछ एहसास नहीं, कुछ पता नहीं। दिन भी ऐसा बड़ा सा लगता है, और दुकान वुकान सब खुलवा दी, एक हॉस्पिटल ज्वाइन करवा दिया, और बस अब तो घर में रुक ही नहीं पाती। खाना वाना खाया पिया और जा रही हूँ। इतना इतना बाहर भेज रखा है और इतना काम हो रहा है सब महाराज की कृपा से, वरना मैं तो इतनी बीमार रहती थी। इतनी कृपा करी है महाराज ने, मैं तो उतना बता ही नहीं पाऊँगी संगत जी, उतना शुक्राना ही नहीं कर पाऊँगी जितनी कि महाराज ने कृपा कर रखी है और की है मुझ पे। बहुत लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी, महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी। अगर कुछ गलत बोल गया हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।